जेसिका हैरान और डरी हुई खड़ी है। वो खुद से बोलती है, बी लकी, बी लकी, बी लकी सम। उसी वक्त उसके फोन पर एक कॉल आती है। स्क्रीन पर लेने फेंग लिखा दिखता है, जो उसकी अडॉप्टिव मदर है। जेसिका फोन उठाती है और बोलती है, हेलो। दूसरी तरफ से लेने फेंग उसे ऑर्डर देती है, जेसिका, गोरान रोविन सिटी वापस आ गया है। वो तुम्हारे बार के ऊपर वाले 5 स्टार होटल के रूम नंबर 801 में रुका है। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस और उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। वो ड्रेस पहनो और गिफ्ट यूज दे आओ। लियान उस वार्निंग देते हुए आगे बोलती है, इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो अपनी ग्रेजुएशन भूल जाओ। जेसिका थोड़ी गुस्से में आती है पर बोलती है, ये आई गॉट इट। कॉल काटने के बाद जेसिका वहां से निकलने लगती है और अपने दोस्तों से बोलती है, मुझे जाना होगा। बस ये ध्यान रखना कि ये बेल्ट उसके असली मालिक को वापस मिल जाए, इसे खोना मत। जेसिका अपने दोस्तों से बोलती है, ओके टेक केयर। ओ, और बिल पे करते वक्त मेरा नाम यूज करना, तुम्हें एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी वक्त एक लड़का सुपर वीआईपी सीट पर बैठकर वाइन पीता है और सोचता है, 4 साल हो गए, किसने सोचा था कि मैं उसे फिर से मिलूंगा। किस्मत भी अजीब तरीकों से काम करती है। आधे घंटे बाद होटल में जब जेसिका पहुंचती है तो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, वो। जेसिका रेड ड्रेस में आगे बढ़ती है और थोड़ी परेशान होकर सोचती है, लियान ने जो ड्रेस चुनी है वो बहुत ज्यादा एक्सपोजिंग है। इससे बिल्कुल मैं डेस्परेट हूं वाली वाइब्स आ रही हैं। जेसिका सोचती है, या फैमिली अमीर है पर उनका पैसा मेरा नहीं है और ना ही वो मुझे देने वाले हैं। वो पुरानी बातें याद करते हुए सोचती हैं, ये सब उस फॉर्चून टेलर की वजह से हुआ जिसने क्लेम किया था कि मुझे 8 साल की लड़की के पास एक अच्छा ऑरा है और मैं घर से बुराई को दूर रखने के लिए एक लकी चार्म का काम कर सकती हूं। अगर ऐसा ना होता तो मुझे अडॉप्ट ही नहीं किया जाता। जेसिका परेशान होकर आगे सोचती है, मैं ग्रेजुएशन के इतने करीब हूं, पर लीन मुझे बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बदले लू फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। लीन ने उसे धमकी दी थी, यूनिवर्सिटी में मेरी पहचान के लोग हैं, अगर तुमने इस अरेंज मैरिज को रिजेक्ट किया तो तुम्हें ग्रेजुएट नहीं होने दिया जाएगा। जेसिका गुस्से में खुद से बड़ा करती है, एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊं तो मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी और यन फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। आई लव मनी और मनी लव्स मी। मैं ढेर सारा पैसा कमाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करूंगी और बेहिसाब पैसा कमाऊंगी। मैंने कॉल गर्ल बनने के अलावा अब तक लगभग सब कुछ किया है। वो चलते हुए रूम के सामने पहुंचती है और सोचती है, ये जरूर रूम 801 है। दरवाजे को देखकर वो हैरान होती है, दरवाजा बंद नहीं लग रहा। वो नॉक करती है और पूछती है, एक्सक्यूज मी, इज एनीवन इन? अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो धीरे से कहती है, और अंदर चली जाती है। अंदर बिल्कुल सन्नाटा होता है। जेसिका गिफ्ट पकड़े हुए थोड़ा घबराकर आगे बढ़ती है और पूछती है, मास्टर गुरान, क्या आप अंदर हैं? मैं यहां आपको कुछ देने आई हूं। जेसिका धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, मास्टर गुरान। शावर लेते हुए वो लड़का उसकी आवाज सुनता है और चौंकना होकर सोचता है, ये आवाज। उसी पल जेसिका की नजर उस पर पड़ती है। वो बुरी तरह घबरा जाती है और चिल्लाती है, ओ गॉड, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप शावर में हैं। वो बिना उसके चेहरे को देखे शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और गुस्से में सोचती है, इस होटल के बाथरूम में ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यों लगा रखा है। वो लड़का टॉवल लपेटकर बाहर आता है, अपने बालों में हाथ घुमाता है और स्माइल करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? जेसिका शर्माते हुए अपनी पीठ घुमा लेती है और गिफ्ट आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरी मॉम ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था और ये पूछने के लिए कि क्या आप इससे सैटिस्फाइड हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा सकूं। गोरन को गुस्से में देखकर जेसिका हक बकाते हुए कहती है, वेट, तुम यहां क्यों हो? साथ ही उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल घूमने लगते हैं। क्या मैं किसी गलत कमरे में घुस आई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अंदर आने से पहले रूम नंबर अच्छी तरह चेक किया था।
गोरन बिना कुछ बोले उसकी तरफ एकटक देखता रहता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने हमेशा उन लड़कियों को रिजेक्ट किया है जो मुझसे मिलवाई जाती हैं। मैं खुद को ऐसी चीजों से दूर रखता हूं, तुम तो जानती ही हो। वो बिल्कुल जेसिका के करीब आता है और धीरे से कहती है, पर अगर बात तुम्हारी है तो शायद मैं इसके लिए तैयार हूं। गोरन को इतने पास देखकर जेसिका घबरा जाती है और पीछे हटते हुए चिल्लाती है, नो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पीछे हटने के चक्कर में जेसिका का पैर लड़खड़ा जाता है और वो अपना बैलेंस खो देती है। वो जोर से चिल्लाती है, आह! गोरन जेसिका को गिरते देख जोर से चिल्लाता है, वॉच आउट! और उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। गिरते गिरते जेसिका खुद को संभालने के लिए सामने जो भी मिलता है उसे कस के पकड़ लेती है, पर जैसे ही वो संभालती है, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो शर्म और घबराहट में बोलती है, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारा हाथ पकड़ना था। पर गोरन उसे पास खींचता है और कहता है, पर तुम अब भी घूर रही हो। जेसिका परेशान होकर सोचती है, मुझे माफ करो, आखिर सब कुछ इस तरह क्यों होना था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब दीवार से टिके होते हैं। जेसिका का दिल तेज धड़कने लगता है और वो सोचती है, ये तो कुछ ज्यादा ही करीब है। गोरन ने अभी अभी शावर लिया होता है, इसलिए उसकी बॉडी अभी भी गीली और गर्म होती है। जेसिका को उसके शावर जल की खुशबू भी आ रही होती है, जिससे उसकी धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं। जेसिका का दिल तेजी से धड़क रहा है। वो तुरंत उसे खुद से दूर ढकेलती है और चिल्लाती है, स्टॉप, आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हें टॉवेल से कवर करती हूं। पर गोरान को पीछे ढकेलने के चक्कर में उसके हाथ कांपने लगते हैं। जेसिका शर्माते हुए कहती है, क्या तुम इसे खुद से ठीक कर सकते हो प्लीज। वो मनी मन सोचती है, मैं गलती से भी किसी गलत चीज को टच नहीं करना चाहती। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना हाथ काटना पसंद करूंगी। लेकिन गोरन उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, शुरुआत तुमने की थी तो मैं इसे खुद क्यों करूं। वो जेसिका के हाथों का इस्तेमाल करके टॉवल को अपनी कमर पर लपेटने लगता है, जिससे दोनों बिल्कुल चिपक जाते हैं। जेसिका शॉक्ड होकर चिल्लाती है, हे! वो बिल्कुल बेबस महसूस करती है और सोचती है, कमाल है, अब तो मैं एक तरह से उसे हक कर रही हूं। मैं अपना चेहरा उसकी चेस्ट से दूर तक नहीं हटा पा रही हूं। टॉवल बांधने के बाद जेसिका तुरंत पीछे हटती है और कहती है, धैर्य, हो गया। गोरन उसको किस करता है और धीरे से पूछता है, अब जब तुम कंफर्टेबल हो गई हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा यह फेवर लौटा देना चाहिए। जेसिका शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, व्हाट। गोरान बिना इजाजत उसे टच करने लगता है तो जेसिका गुस्से में चिल्लाती है। जेसिका को गुस्से में पीछे हटते देख गोरान परेशान होता है और कहता है, टच। जेसिका तुरंत उसे बोलती है, सॉरी, मैं इस वक्त सुपर अनकंफर्टेबल फील कर रही हूं।